I am Prem Gulab from Framing Classes. This is a YouTube official channel. आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम के अंदर सन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, आज मैक्सिमम चीजें इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का एक केंद्र है और उसके बाद सूर्य, उसके बाद पृथ्वी। अब इस केंद्र को मिल्की वे कहते हैं। हिंदी में इसका नाम आता है दुग्ध मेखला। सूर्य, पृथ्वी। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है, दूध मेखला मिल्की वे जो है और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? इसमें आती है 32,000 प्रकाश वर्ष। 32,000 प्रकाश वर्ष। हमें प्रकाश वर्ष की यूनिट बता देता हूं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 10 की घात 15 मीटर में। और इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे किलोमीटर में 10 की पावर 12 आ जाती है। अब इसके अंदर आता है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 32,000 प्रकाश वर्ष हो गई। इसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे दूध मंदाकिनी। अब सेकेंड आता है, इसका चक्कर, सूर्य जो है इस मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, एक पूरा रोटेट करता है, एक पूरा परिभ्रमण। इसको बोलते हैं अपन एक कॉस्मोस ईयर या फिर एक ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, इसी को दूसरा नाम कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष। अब इसकी ये पूरा कंप्लीट करता है 25 करोड़ ईयर में। कितने? 25 करोड़ ईयर में। और सूर्य की चाल रहती है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य की चाल कितनी है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सूर्य पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना? 110 गुना बड़ा है। अब ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले देख लेते हैं, मिल्की वे दूध मंदाकिनी से सूर्य की डिस्टेंस कितनी? 3200 प्रकाश वर्ष दूर है। ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में इसको 25 करोड़ साल लगते हैं। इसको बोलते हैं एक कॉस्मिक ईयर या एक परिभ्रमण। और इसकी सूर्य की चाल रहती है 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगाता है और सूर्य जो है पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। ठीक, अब सेकेंड चीज देखते हैं हम। सूर्य, पृथ्वी। इसकी सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना, पूछी जाती है। और इसी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी को कहा जाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नॉमिकल यूनिट हिंदी में बोला जाता है एक खगोलीय फील्ड। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, सूर्य कब सबसे नजदीक रहता है और सबसे दूर कब रहता है? अब सबसे दूर की बात करते हैं। सबसे दूर रहता है 4 जुलाई को। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपीहेलाइन, हिंदी में बोलते हैं अपसोर। और ये होता है 4 जुलाई को। उसकी बीच की सबसे ज्यादा दूरी रहती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15.21 किलोमीटर। अब ये रहता है सबसे नजदीक। अब सबसे नजदीक रहता है, हमेशा ध्यान रखना, 3 जनवरी को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरी
हेलियन, हिंदी में बोलते हैं उपसौर, और इसकी डिस्टेंस रहती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यहां से मोस्ट टाइम की चीजें याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक खगोलीय इकाई, किसको बोलते हैं? सूर्य से पृथ्वी की दूरी को एक खगोलीय इकाई या फिर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसकी है 14.96 करोड़ किलोमीटर एवरेज। फिर पूछा जाता है सबसे नजदीक कब रहता है? 3 जनवरी के दिन पेरी हेलाइन। हमेशा ध्यान रखना, पेरी मीन्स हमको याद रखने के लिए, पेरी मीन्स पास में कब रहता है? 3 जनवरी को। इसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, और इसकी डिस्टेंस है 14.70 करोड़ किलोमीटर। फिर सबसे दूरी पर कब रहता है सूर्य पृथ्वी से? इसको बोलते हैं, ये रहता है 4 जुलाई को, और इसको बोलते हैं एपी हेलाइन, और हिंदी में बोलते हैं उपसौर, और इसकी दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लाइट आने में कितना समय लगता है? मोस्ट टाइम जनरली एसएससी एग्जाम में सारी चीजें पूछा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में 8 मिनट 19 सेकेंड, या फिर मोस्ट आईएमपी एसएससी की एग्जाम या फिर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाना है 499 सेकंड। ठीक है, सेकंड को इनने क्या करा, इसमें कन्वर्ट कर दिया, जिसका आंसर इसके अंदर आता है। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन वही पूछेगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड, या फिर 8 मिनट 19 सेकंड, या फिर 499 सेकंड। तीनों में से एक ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन ध्यान रखना, तीनों में से आपको एग्जाम में खाली एक ऑप्शन आएगा 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड, या फिर 499 सेकंड करके आएगा। अब इसके अंदर एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है, सूर्य और पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करते हैं या फिर रोटेशन करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, सूर्य जो है अपने पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और पृथ्वी हमेशा ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और सूर्य क्या है? दूध मेघला मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तीसरे सेशन के अंदर आते हैं, सूर्य के बारे में हम और चीजें देखते हैं और रिलेटेड कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे पहले ध्यान रखना, ये कोर रहता है सूर्य के अंदर, केंद्र, कोर इंग्लिश में बोला जाता है। केंद्र का तापमान पूछा जाता है 1.5 10⁷ इंटू सेंटीग्रेड में, ये केल्विन में हमेशा ध्यान रखना, किसमें? सेंटीग्रेड में, केल्विन में नहीं है। और उसके बाद अगर और एक और ऑप्शन पूछा जाता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ऑप्शन भी किसमें? मिलियन में। अगर ये दो ऑप्शन नहीं रहे तो 10⁷ केल्विन याद रखना, 10⁷ केल्विन। इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आता है, 2 सेंटीग्रेड में आते हैं और एक केल्विन में आता है। तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। फिर पूछा जाता है सूर्य में जो धब्बे रहते हैं, जो सन स्पॉट्स हम कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? क्रोमोस्फीयर। सूर्य के जो धब्बे रहते हैं उन्हें बोला जाता है, उनका तापमान रहता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनका तापमान रहता है। फिर आता है इसके अंदर सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूर्य के अध्ययन को हेलिनोलॉजी कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, सूर्य के अध्ययन को हेलिनोलॉजी कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस, 71% मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। और फिर सेकंड नंबर पे हीलियम 26.5% में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये सूर्य किस प्रक्रिया पे काम करता है? नाभिकीय प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा कार्य करता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन में 2 चीजें होती है, 2 हाइड्रोजन के एटम बन के एक हीलियम का एटम बनते हैं जुड़ के। फिर इसमें से 3 रेस निकलती, अल्फा, बीटा, गामा, और ये तीनों ऊर्जा उत्पन्न करती है करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ऊर्जा करते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर अपन कहते हैं प्रकाश मंडल, और इसका तापमान रहता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट देखते हैं।
स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है सूर्य और पृथ्वी। सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट टाइम की बनता है सूर्य और पृथ्वी। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ओरेरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? ओरेरा बोरियालिस। फिर दक्षिण ध्रुव पर जो प्रकाश पड़ता है उसे सौर ज्वाला बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? ओरेरा ऑस्ट्रेलियालिस। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नीचे क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। इस कॉन्टिनेंट में क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ए याद रखना। ओरेरा क्या रहता है? दोनों में सेम। और ऊपर क्या है? बोरियालिस। बोरियालिस का क्या याद रखेंगे? बी याद रखेंगे। नीचे ए है और ऊपर बोरियालिस, उत्तरी ध्रुव पर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां भाग क्या रहता है? इसको पृथ्वी को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है सूर्य की उम्र। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है नेक्स्ट। फिर आता है भविष्य में सूर्य कितने साल तक चलेगा? 10⁻11 पावर तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब इसमें से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होता है, इसको सोलर इक्लिप्स बोला जाएगा, सूर्य ग्रहण को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट टाइम बनता है सूर्य का मुकुट। इस समय क्या होता है? चंद्रमा की परछाई पड़ती है तो ऊपर जो एक भाग दिखता है, ठीक है, पृथ्वी तल पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे होगा तो इसको एक भाग जो दिखाई देगा सूर्य का ऊपर वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इसको बोलते हैं किरीट या कोरोना। ठीक है, किरीट या कोरोना। यहाँ डायरेक्ट पूछा था सूर्य का मुकुट जो है को क्या बोला जाता है? किरीट या कोरोना। ठीक है, ये सोलर इक्लिप्स के टाइम में होता है। ठीक, नेक्स्ट डायग्राम पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा। अगर आपसे क्वेश्चन आया, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी अनुसार एग्जाम में, सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य, जो 1 प्रकाश वर्ष से भी कम दूरी पर है। 1 प्रकाश वर्ष कितना? 9.4 से 10⁻15 मीटर तक था। अब फिर पूछा जाता है, अगर सूर्य नहीं दिया जाए आपको ऑप्शन में, तो सेकंड नंबर पे आता है पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटुरी है, जो 4 इसका प्रकाश वर्ष जरूर याद रखना, 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। फिर आता है तीसरे नंबर पे, अभी जो लेटेस्ट खोजा गया है अल्फा सेंटुरी है। ठीक, ये तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे तारा जो है साइरस है। कौन सा है? साइरस। ये सबसे चमकीला तारा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया डायरेक्ट सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। ठीक है, सबसे नजदीक का तारा सूर्य, दूसरे नंबर पे प्रोक्सिमा सेंटुरी, तीसरे नंबर अल्फा सेंटुरी, चौथे नंबर पे साइरस। और साइरस क्या है? सबसे चमकीला तारा। ठीक है, थैंक यू।